जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आती है उसमें भी 16वें नंबर पर नजर आते हैं। तो समझ में आता है कि नरोत्तम मिश्रा अब क्या वो चेहरे नहीं रहे जिसके दम पे बीजेपी बारंबार दतिया के ऊपर चुनाव जीतती रही है। तरफ वो रो रहे हैं और दूसरी तरफ वो पीछे बैठकर हंसती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। भले ही इसके ऊपर वो सफाई पेश करती हुई नजर आए, लेकिन लोगों ने तो यही समझा, लोगों ने तो यही कहा कि उस मोमेंट पे उनको हंसना नहीं। मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह की। लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव को लेकर चर्चाओं का जो केंद्र बना हुआ है, वो केंद्र में एक नहीं बल्कि दो चेहरे नजर आ रहे हैं। एक तरफ नरोत्तम मिश्रा का चेहरा तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा और उनकी समर्थित पूर्व विधायिका इमरती देवी का। बीते दिनों कई तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर जिसमें नरोत्तम मिश्रा रोते हुए नजर आए, भावुक नजर आए, तो दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर आई जिसमें इमरती देवी उनके पीछे बैठकर हंसती ठहाके लगाती हुई दिखाई दी। और तीसरी तस्वीर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्य चुनाव प्रभारी बनाया गया, लेकिन उनकी भूमिका ना के बराबर दिखाई दे रही है। आखिरकार मध्य प्रदेश की राजनीति में ये तीन चेहरे आखिरकार क्या करेंगे? क्या आशुतोष तिवारी इनके बलबूते चुनाव जीत पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो फेरबदल किया उम्मीदवार को लेकर, इसी में बीजेपी फंस जाएगी? इसी को लेकर तमाम चर्चा है। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी। सर, मध्य प्रदेश में हम लगातार नरोत्तम मिश्रा पर चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि क्यों उनका टिकट काटा गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि नरोत्तम मिश्रा अपने दम पर आशुतोष तिवारी को कैसे चुनाव जितवा पाएंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, पहली बात तो जो आपने शुरुआत की कि क्या सिंधिया को इसलिए लाया गया कि वो आशुतोष तिवारी के लिए एक माहौल बना सके, और यहाँ पर सवाल ये पैदा हो जाता है कि फिर नरोत्तम मिश्रा को क्या दरकिनार कर दिया गया है? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा 3 दफा से यहाँ से चुनाव जीते हैं, 3 दफा से मंत्री रहे हैं, लेकिन 2023 में चुनाव हारने के बाद क्या उनका कद इतना कमजोर है कि उनके नाम के सहारे बीजेपी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती या उनको लेकर बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहती? क्योंकि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आती है उसमें भी 16वें नंबर पर नजर आते हैं। तो समझ में आता है कि नरोत्तम मिश्रा अब क्या वो चेहरे नहीं रहे जिसके दम पे बीजेपी बारंबार दतिया के ऊपर चुनाव जीतती रही है। दूसरा बड़ा इसमें सवाल निकल कर आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अचानक से मुख्य चुनाव प्रभारी आखिर बीजेपी ने क्यों बनाया है, और जब बना दिया है तो आखिर सिंधिया उस तरह से नजर क्यों नहीं आ रहे? ये भी सवाल उठ के सामने आते हैं, क्योंकि आशुतोष तिवारी के लिए ये माहौल नया है, पहली दफा चुनाव में जा रहे हैं। अब यहाँ उनके लिए जो प्रचारकों की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी फहरिस्त यहाँ पे नजर आती है, तमाम सारे बड़े चेहरे दिखाई पड़ते हैं, और इसके बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप जाइए चुनाव में, जो तिवारी हैं आशुतोष तिवारी, उनकी मदद कीजिए और उनको चुनाव जितवाइए। तो ये कई तरह के सवाल निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि जब जो आशुतोष तिवारी उनका जब नामांकन हुआ तो उसके बाद एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा, और चुनाव को जो लोग थे उनको संबोधित करते करते अचानक भावुक हो गए, रोने लग जाते हैं, और सीएम मोहन यादव वही बगल में बैठे होते उनको संभालते हैं, और ठीक उनके पीछे जो इमरती देवी, बिल्कुल आपने शुरुआत में सही कहा कि ये सिंधिया को समर्थन देने के उस समय के कारण ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी, और तमाम तरह की बयानबाजी इस बीच करती भी रहती है। दिग्विजय सिंह को लेकर उन्होंने जो बयानबाजी की थी, उसके बाद तमाम कांग्रेस नेताओं ने उनको टारगेट भी किया था, लेकिन यहाँ पर जब वो पीछे बैठी हुई हैं और जब नरोत्तम मिश्रा भाषण देकर रोने लगते हैं, अपनी सीट पर आकर बैठते हैं, तो पीछे वो हंसती हुई दिखाई पड़ती है। कई लोगों ने यहाँ तक कहा कि आखिर इस हंसी के पीछे का कारण क्या है? क्या वो खुश हो रही थी कि भाई ठीक है, नरोत्तम मिश्रा का जो अब तक का इतना बड़ा और मजबूत माहौल बना हुआ था, क्या वो अब कमजोर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? यानी तमाम तरह के वाद विवाद इसके ऊपर होते हुए नजर आए। लेकिन अब जिस तरह का बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है कि क्या नरोत्तम मिश्रा का दबदबा कमजोर हो गया, कमतर दिखाई पड़ता है बीजेपी को, इसलिए सिंधिया को लाया गया, और सिंधिया को लाया गया है तो क्या यहाँ पर आशुतोष तिवारी के लिए वो माहौल बन पाएगा जिसकी उम्मीद बीजेपी यहाँ पर करती हुई दिखाई पड़ रही है? अच्छा सर, इमरती देवी को लेकर आपने कहा कि क्या पुरानी टीस नजर आ रही है? वो टीस जो
ये बताती है कि वो खुश हो रही हैं कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया। लेकिन जब उनसे कुछ पत्रकार इसी सिलसिले में सवाल पूछते हैं तो वो नरोत्तम मिश्रा को अपना बड़ा भाई कहती हुई दिखाई देती हैं। वो ये तक कहती हैं कि डबरा के हैं और डबरा के हमारे बड़े भाई हैं और भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन वो इस बात पर भावुक नहीं हो रहे थे कि टिकट कट गया। उनका लगाव था दतिया से और अब दतिया पर नया चेहरा आया है तो कहीं ना कहीं भावुक होना स्वाभाविक है, लेकिन अब बड़ा भाई बताती हुई नजर आ रही हैं, ये सफाई पेश कर रही हैं। क्या देखिए, जाहिर बात है नाज़मीन, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की बात उन्होंने पत्रकारों से कही, लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है जब हम स्क्रीन पर देखते हैं, जब तस्वीरों में देखते हैं, वीडियोस में देखते हैं कि जब जो बात गुजर जाती है, निकल जाती है, उसको संभालना कई दफा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर जो इमरती देवी हैं, जिस तरह से पीछे बैठकर वो हंसती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि वो जो मोमेंट था वो अपने आप में बड़ा भावुक कर देने वाला था, जहाँ पर नरोत्तम मिश्रा ये कहते हुए नजर आते हैं कि आशुतोष तिवारी को मैं चुनाव जितवाऊंगा, मैं गाँव जाऊंगा, लोगों के पास जाऊंगा, उनको वोट के लिए अपील करूंगा। और ये बात कहते कहते अचानक उनकी आंखें भर आती हैं, रो पड़ते हैं। उसके बाद जैसी जाकर सीट पर बैठते हैं तो सीएम मोहन यादव उनको चुप कराते हैं, उनको संभालते हैं, लेकिन उसी वक्त पे इमरती देवी पीछे बैठी हुई किसी के साथ में हंसती हुई दिखाई पड़ती है, बातचीत करती हुई नजर आती है। तो सबको ये लगा कि वो क्या नरोत्तम मिश्रा के ऊपर हंस रहे हैं, क्योंकि जो मोमेंट था वो इसी तरह का था कि एक तरफ वो रो रहे हैं और दूसरी तरफ वो पीछे बैठकर हंसती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। भले ही इसके ऊपर वो सफाई पेश करती हुई नजर आए, लेकिन लोगों ने तो यही समझा, लोगों ने तो यही कहा कि उस मोमेंट पे उनको हंसना नहीं चाहिए था। कम से कम अगर कोई बात हंसी की थी भी तो उसको रोककर बाद में हंस सकती थी, लेकिन उसी मोमेंट पे उनको रोने के बाद लगातार टारगेट भी किया जा रहा है कि आखिर क्या वो नरोत्तम मिश्रा के रोने पर खुश थी, क्या उनके टिकट कटने पर खुश थी। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मेरे बड़े भाई हैं, तो देखिए राजनीति में जब एक पार्टी में आप होते हैं तो इस तरह का शिष्टाचार आपको दिखाना ही पड़ता है कि आप तमाम तरह के शब्द सामने वाले नेता के लिए बोलते हुए दिखाई पड़ते हो। लेकिन जब वो हंसती हुई नजर आई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने यही कहा कि आखिर आपको अगर किसी बात पर हंसी आ भी रही थी तो क्या उस वक्त पे हंसना जरूरी था, क्योंकि आपकी हंसी ये यहाँ इमरती देवी को लेकर कहा गया कि हंसना ज्यादा जरूरी नहीं था, क्योंकि जो बाकी चेहरे थे उनके चेहरे भी यही दिखाई दिया जा रहा था कि उन्हें भी लग रहा है कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा। लेकिन इसमें सर एक सवाल है शिवराज सिंह चौहान को लेकर और जैसा शुरुआत में कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। ये दो बड़े चेहरों को स्टार प्रचारक की जो लिस्ट है इसमें शामिल किया गया है और इस लिस्ट में डॉक्टर मोहन यादव यानी कि जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के वो भी शामिल हैं। ये तीन बड़े चेहरे और तीनों ही बड़े चेहरों में देखा जाए तो मोहन सिंह यादव ही दिखाई दे रहे हैं, ना ही सिंधिया ना ही शिवराज सिंह चौहान दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोराय की बात नहीं है कि दतिया जो चुनाव है इसको लेकर बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि अगर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है तो ऐसे में मुख्यमंत्री जो मोहन यादव है उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि भाई ये चुनाव जीतना जरूरी है, चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा कि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था तो तमाम उनके समर्थकों ने सीधे सीधे सीएम मोहन यादव के ऊपर निशाना साधा था, उनको अब अभद्र शब्द भी उनके लिए इस्तेमाल किए थे। तो आपको ये बिल्कुल समझना पड़ेगा कि अगर ये सीट बीजेपी के हाथों से एक बार फिर निकल जाती है तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सीएम मोहन यादव आएंगे। और देखिए अभी हालांकि ये कहना बहुत जल्दबाजी भी हो जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया तुरंत यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे, क्योंकि दोनों ही केंद्र में मंत्री भी हैं, तो जाहिर बात है कि समय लग सकता है। लेकिन सिंधिया चूंकि अपने आप में एक बड़ा नाम अब बीजेपी के अंदर भी बन गए हैं तो जाहिर बात है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और हो सकता है कुछ दिनों में यहाँ पर दिखाई पड़े। शिवराज सिंह चौहान चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं, कई दफा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इस नाते वो भी आने वाले दिनों में प्रचार प्रसार करेंगे, क्योंकि 16 तारीख के बाद लगातार इस सीट के ऊपर तमाम जो दिग्गज है प्रचार प्रसार में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन क्या इससे माहौल जो है वो आशुतोष तिवारी के पक्ष में बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उनके सामने जो दोनों दिग्गज दिखाई पड़ते हैं, दोनों का जो कद है, यानी अगर हम घनश्याम सिंह की बात करें जो कांग्रेस पार्टी से यही से 2 बार के पूर्व विधायक है, वो भी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से लोगों के अंदर उनके जो है सरल स्वभाव की कनेक्टिविटी है उनको वो मजबूत बनाती है। वहीं दामोदर यादव की बात करें तो वो भी लगातार अपने लिए माहौल बनाने का प्रयास कर